क्या कह रहे हैं, नहीं बनी तो? नहीं बनी तो धरना डाल देंगे। कैसे नहीं बनेगी, हम बनवा के। हाँ, क्या कह रहे हैं, नहीं बनी तो? नहीं बनी तो धरना डाल देंगे। कैसे नहीं बनेगी, हम बनवा के। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के किसी नेता का बच्चा 2 किलोमीटर पैदल स्कूल नहीं जाता होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पीपलोदी हादसे के बाद भी ये सरकार अपने रवैये से बाज नहीं आई है। पीपलोदी हादसे के बाद, झालावाड़ हादसे के बाद सरकार हरकत में आती है, मीडिया में आवाज उठती है, बड़े मीडिया हाउस में, और सरकार उन स्कूलों का ब्यौरा लेती है जिन स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर थी। लेकिन उसमें अलवर जिले की 12 स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर बताई गई थी और उनका ब्यौरा लेकर अधिकारियों ने जो बिल्डिंग जो जर्जर थी उनको पीओ स्कूल में मर्ज कर दिया गया। लेकिन सवाल जब खड़ा होता है, जब इन लोगों ने खून पसीने से सींच कर इस स्कूल का निर्माण किया हो, सवाल जब खड़ा होता है जब पहले पत्थरों सिर पर पत्थर ला लाकर इस स्कूल का निर्माण किया हो, बड़े उसके बाद ये स्कूल बनी है और 20 से 25 बच्चे जो हैं 2 किलोमीटर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। किसके आदेश पर जाने को मजबूर है, मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के किसी मंत्री या किसी नेता या किसी विधायक का बेटा या बेटी कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा। उनके बेटे और बेटी अगर कहीं पढ़ते हैं तो विदेश और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन जब गरीब बच्चों के साथ कैसा मजाक किया जाता है, बिल्डिंग बनाने के नाम पर ये सरकार कैसे मजाक करती है, इसका नमूना मैं आपको अलवर जिले की नांडू तहसील के ब्राह्मणन की लोसल के गांव से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पीछे एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। ये सैकड़ों लोग कोई पानी की समस्या को लेकर नहीं खड़े हैं, ये सैकड़ों लोग कोई सड़क की समस्या को लेकर नहीं खड़े हैं या किसी और समस्या को लेकर नहीं खड़े हैं। ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए खड़े हैं, ये आने वाली पीढ़ियों की भविष्य को सुधारने के लिए खड़े हैं कि हमारे बच्चे 2 किलोमीटर पैदल स्कूल कैसे जाएंगे। मैं उस बात का जिक्र करूंगा। एक तरफ केंद्र सरकार सीटीएस लाकर इन लोगों का गला घोटना चाहती है और ये कहती है कि यहाँ पर बाघ का विचरण है, तो फिर अगर बाघ का विचरण है, अगर 2 किलोमीटर बच्चे स्कूल जाएंगे, जिनके साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार होगी, क्या राजस्थान के शिक्षा मंत्री होंगे, या फिर वो अधिकारी होंगे जो यहाँ पर लगे हुए हैं? ब्राह्मण, दरअसल नांडू पंचायत का ब्राह्मणन की लोसल गांव है जो टेला तहसील में आता है, अलवर जिले में आता है। कुछ दिन पहले अखबार में खबर आती है कि 12 स्कूलों को पीओ स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है, जिनमें नांडू पंचायत की 2 स्कूल आती है। एक देवरी गुवाड़ा जो 10 किलोमीटर दूर नांडू पीओ स्कूल है, वही ये मैं जिस जगह खड़ा हूं ये ब्राह्मणन की लोसल गांव है, जिसको 2 किलोमीटर तालाब पंचायत में उस पीओ स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। लेकिन सवाल जब उठता है जब ये सैकड़ों लोग रोड पर उतरते हैं, क्योंकि जब कानून का इकबाल खत्म होता है, जब नेताओं पे से भरोसा उठता है तो जनता सड़कों पर उतरती है, और जब सड़कों पे जनता उतरती है तो क्रांति आती है। मैं तमाम लोग हैं इनसे बातचीत करूंगा। मेरे पीछे एक बार दिखा दीजिए, ये वो तस्वीर है जिस स्कूल को जेसीबी से पीला पंजा चलाकर इस शासन और प्रशासन के लोगों ने ये कहकर ढा दिया गया कि यहाँ पर नई बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पर नया निर्माण होगा। लेकिन नए निर्माण के नाम पर सिर्फ इन लोगों को ठगा गया है, बच्चों के भविष्य के साथ एक ऐसा मजाक किया गया है। तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? कमलकांत। क्या किस मुद्दे को लेकर? मैंने कैसे पूरा बता दिया, लेकिन आपकी मांग क्या है प्रमुख? हमारी मांग है मुख्य रूप से शिक्षा आदमी का जीवन का मुख्य एक आधार है, और उस आधार को हमारे बच्चों से हमसे छीना जा रहा है। जिस तीव्र गति के साथ इसको तोड़ा गया है उसके साथ भाई नहीं बनेगी ये। यहाँ इसको ये कहकर तोड़ा गया था। हाँ, लेकिन उसको नई बनाकर यहाँ से शिफ्ट करके और इसको परमानेंटली बंद करने की पूरे वो हो रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमें ये हमारी स्कूल यहीं बनाई जाए। परेशानी क्या है मुख्य? यहाँ कितने की स्ट्रेंथ थी स्कूल में, कितने बच्चे हैं यहाँ? बच्चे लगभग हमारे यहाँ 40 के आसपास है, 30-40। लेकिन अब यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ स्कूल है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ कैसे जाएंगे? सर्दी गर्मी बारिश। ये इस स्कूल में यहाँ पढ़ रहे थे, वो जैसे भी पढ़ रहे थे, चाहे झोपड़ में ही पढ़े, लेकिन पढ़े तो यहाँ। लेकिन अब यहाँ से 3 किलोमीटर वो इस मौसम में कैसे जाएंगे? वो ये तो हमारा शिक्षा से हमारा पूरा गांव ही कट जाएगा। जब शिक्षा से कट जाएगा तो यहाँ का जीवन कैसा होगा? और बदहाल हो जाएगा, जो स्थिति है उससे भी नीचे गिर जाएगी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि ये जो स्कूल बनी थी ये किसी सरकारी उस पे नहीं बनी थी, ये हमारे यहाँ से दान की हुई जमीन थी,
और इसमें जो स्कूल बनाई है ग्रामीणों ने अपने ही खून पसीने से बनाई है। ये पत्थर लाए थे और बजरी यहाँ से सारे गरट पीस के इन्होंने खुद ने बनाई है, जिसको सरकार ने ये कह के तोड़ दिया है कि यहाँ पे इसको तोड़ने के बाद नहीं बनेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई वो नहीं किया है, इसको मर्ज कर दिया है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। अब यहाँ से बीच में नदी नाले पड़ते हैं, छोटे बच्चे हैं, ये कैसे जा पाएंगे वहाँ? अगर कोई और इसको सीट यहाँ पे टाइगर वैसे ही घूमते रहते हैं आजकल, आप देख रहे हो ये चीजें। तो ये हमारी मांग है, हमारे स्कूल यही बने। क्या कहेंगे साहब, स्कूल को तोड़कर 2 किलोमीटर दूर कर दिया गया। आइए पटवारी जी आपसे बात करेंगे। हमारा बालक जाई को सकें, ये है बात। 3 किलोमीटर, और यहाँ सबसे पुरानी स्कूल है, ये 60 साल पुरानी स्कूल है, कम से कम 60 साल पुरानी। 60 साल पुराने जी स्कूल यहाँ से उठा दी गई। 60 साल पुरानी स्कूल है, और यहाँ से कम हमने खुद ने दान किया है जमीन का, और गांव वालों ने गलत पीछे और पत्थर ले आए माथे दर दर के, तब स्कूल बनी। तब स्कूल बनी। आज उसको खत्म कर, आज उसको खत्म कर दी। अब मांग क्या है आपकी? हमारी स्कूल बनाई आई, हमारी मांग यह है हमारी स्कूल यही बनाई। क्या कहेंगे साहब? भाई हमारी बात ये है कि हमारी ये स्कूल जिसको तोड़ी गई है, ये स्कूल यही होनी चाहिए। हमारे बच्चे इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, और नहीं तो हम बड़ा उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। पूरी बस्ती आंदोलन आंदोलन का मतलब ये हमारी स्कूल यही रहनी चाहिए, और नहीं बनी तो नहीं बनेगी तो आंदोलन करेंगे। क्या कहकर हटाया गया उस दिन? अधिकारी नहीं आए उस दिन? ये कह के हटाया था कि ये स्कूल को यहाँ से हटा करके ये जर्जर होगी, जबकि जर्जर नहीं थी। ये खाली ऊपर से कोई पानी का बूंद आती थी, उसको पट्टियों को हटा करके ये सीधा काम करवा देते तो और भी अच्छा रहता। जो इन्होंने तोड़ ताड़ के ध्वस्त कर दी, और अब स्कूल को यहाँ से हटाने की बिल्कुल उन्होंने विचार कर ली सरकार ने। कुछ दलित परिवार भी यहाँ रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? आप रिटायर पटवारी जी हैं, कानून को है, स्कूल को तोड़ दिया गया, 60 साल पुरानी स्कूल है। एक तरफ सरकार बात करती है आदिवासी दलित और उत्थान की और शिक्षा की, और दूसरी तरफ स्कूलों को तोड़ के मर्ज किया जा रहा है। ये कहकर इस स्कूल को तोड़ा गया कि ये स्कूल को तो दोबारा बनाएंगे, बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मर्ज कर दिया गया। देखो सर, गांव-गांव में गवर्नमेंट स्कूल बनाना चाह रही है, और सरकार इस स्कूल को यहाँ से हटाना चाह रही है। यहाँ पर इस स्कूल को 65 साल हो गए। मैं पहली क्लास से इस स्कूल में पढ़ा हूँ, और 60 साल के बाद आप यहाँ पढ़े हुए हैं? जी हाँ, इस स्कूल में पहली क्लास से पढ़ा हूँ मैं, और मैं आज 70 साल का होया। 10 साल तो मुझे रिटायरमेंट हो गई नौकरी करने के बाद, और इस स्कूल अब से तोड़ा जा रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? सर्दी और गर्मी और बरसात के टाइम 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा क्या तालाब जा सकता है 2 किलोमीटर दूर? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना। और जाएगा, मान लो किसी व्हीकल में बेच भी देंगे, और वहाँ किसी बच्चे ने पीट दिया या गाड़ी से गिर गया, वहाँ कौन संभालेगा बच्चे वो साहब इतनी दूर? और फिर गांव का क्या महत्व रहेगा? हमारे जब स्कूल ही ऐसे चला जाएगा तो इस गांव का महत्व क्या रहेगा? कोई महत्व रहेगा इस गांव का? नहीं रहेगा, कोई महत्व नहीं रहेगा। ये गांव तो तुच्छ हो जाएगा, कोई वर्चस्व नहीं रहेगा इस गांव का। इसलिए हमारा स्कूल यहीं रहना चाहिए। छोटे बच्चे नहीं जा सकते, और छोटे बच्चे चले जाएंगे, करो वहाँ कुछ हो गया, घटना घट गई, तो उसका जिम्मेदार क्या सरकार लेगी? क्या सरकार व्हीकल व्यवस्था करेगी बच्चों को ले जाने करने के लिए? पिपलोदी हादसे के आज तक जिम्मेदार नहीं ली। कोई सरकार किसी भी हादसे की जिम्मेदार नहीं लेती है सरकार, है कि नहीं? ये जमीन जो दी है स्कूल बनाने के लिए, यहाँ के गांव के किसी विशेष व्यक्ति ने दी है कि मेरे जमीन के अंदर स्कूल बनाए जाए, और उसके बाद भी स्कूल को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा गया स्कूल को? क्या समस्या जी? कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब सत्ताधारी सियासत के नेता और अफसरशाही जब टेबल पर बैठकर जब जनता के तकदीर का फैसला करेगी या बच्चों के भविष्य का फैसला करेगी। आप तमाम जो तस्वीरें हैं ये नांडू पंचायत के ब्राह्मणन की लोसल से गांव से देख रहे हैं, टहला तहसील में आता है। और भी महिलाएं, क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो फिर आखिर बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ एक ऐसा खिलवाड़ करते हैं। तमाम तस्वीरें देख लें, क्या कहेंगे? हमारे बच्चों को जाने में परेशानी आती है, और हमारी स्कूल लोसल ब्राह्मण में रहनी चाहिए। हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे, 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ से वाहन जाते हैं, बस जाती है, मोटरसाइकिल जाती है। कोई बच्चा एक्सीडेंट हो जाए और कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे वहां नहीं जा पाएंगे, तालाब 2 किलोमीटर दूर पड़ता है वो। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमारे बच्चे है ना जो तालाब जा नहीं पाते, तो हमारे बच्चों को स्कूल यहीं लोसल में होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे तालाब कैसे जाएंगे, इसलिए लोसल में स्कूल होनी चाहिए। बोलेंगे कुछ? हाँ, यही हमारी स्कूल यहीं रहनी चाहिए।
हमारे बच्चे खा जाए और नहीं बनी तो नहीं, कैसे नहीं बनेगी? बने नहीं चाहिए स्कूल, क्यों नहीं बनेगी? ऐसी कैसी सरकार है? सरकार हमारे वोटन से तो जीतती है, जब सरकार आगे बढ़ती है। हमारे बच्चे खा जाए, अब कोई हमारा गरीब भी है, कोई अमीर भी है, ऐसे थोड़ी है बच्चा। हाँ, क्या कह रहे हैं, नहीं बनी तो? नहीं बनी तो धरना डाल देंगे। कैसे नहीं बनेगी? हम बनवा के दिखाएंगे आपको। ऐसे कैसे नहीं बनेगी स्कूल? हमारी नहीं जाने देंगे हमारी स्कूल को। क्यों तोड़ी है तो इसको बनाओ, और बच्चे खा जाएंगे। कोई गरीब है, कोई अमीर है, ऐसे कैसे चल जाएंगे? बच्चे बाहर खा जाएंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे बच्चे। ऐसे कैसे नहीं बनेगी स्कूल? बनेगी स्कूल तो यहाँ पे। इसलिए जनता सड़कों पर उतरती है। और मैं जब जब सोचता हूं, जब जब पत्रकारिता के दौर में उतरता हूं या मैं कोई खबर करता हूं, तो मुझे लगता है कि जनता सड़कों पर उतरती क्यों है, क्रांति आती क्यों है? क्रांति इसलिए आती है कि जब कानून का इकबाल खत्म होता है तो फिर जनता रोष में आती है, और जनता रोष में आती है तो सड़कों पर उतरती है, और जब सड़कों पर उतरती है तो क्रांति होती है। और क्रांति किसी पानी की समस्या को लेकर नहीं है, मैंने पहले भी बताया, कोई सड़क की समस्या को लेकर नहीं है, या किसी और समस्या को लेकर नहीं है, या खुद के किसी स्वार्थ व्यक्तिगत समस्या को लेकर ये वो विरोध नहीं है। ये विरोध है तो नौनिहाल बच्चों के भविष्य को लेकर है। उनके शिक्षा पर ऐसा प्रहार किया जा रहा है सरकार ने अनैतिक तरीके से कि पहले स्कूल के कहा गया कि इसको मर्ज करेंगे, लेकिन बिल्डिंग को तोड़ के नहीं बनाएंगे, लेकिन बिल्डिंग को तोड़कर और स्कूल को मर्ज कर दिया गया है पीओ स्कूल में। ये कहाँ का न्याय है? सरकार कैसा मजाक करती है इन बच्चों के साथ या इन लोगों के साथ। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, मैं दावे के साथ फिर कह रहा हूं कि राजस्थान के किसी नेता का बेटा या बेटी कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर किसी शिक्षा मंत्री का पोता या पोती अगर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता तो उनको पता लगता कि दर्द क्या होता है। 2 किलोमीटर 3 साल 5 साल का बच्चा कैसे स्कूल जा पाएगा? ये बड़ी समस्या को लेकर इनका बड़ा ऐलान है कि अगर यहाँ पर स्कूल नहीं बनती है तो हम बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे और धरना देंगे। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन।